हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया और नृसिंह भगवान उस तरफ चले और प्रहलाद इस तरफ चले। प्रहलाद ने ये नहीं कहा भगवान आप मिले हमको और आपके पीछे मैं चलूंगा, मैं नहीं रहूंगा, ये बात नहीं हुआ। सर्वधर्मान परित्यज्य उदाहरण कहाँ पर है? इसी कारण तो सारा महाभारत और गीता लिखने के बाद भी वेदव्यास को इसलिए प्रसन्नता नहीं मिली कि दुनिया में सब कुछ दिया लेकिन कुछ बाकी रह गया। जिस चीज के नाते जीव का अत्यंत की प्रसन्नता हो जाता उसका नाम है प्रेम भक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन दास को वेतन मोर देव प्रेम धन। प्रभु आपके दास में करूंगा लेकिन एक वेतन देना मुझे, क्या दुनिया का कोई चीज नहीं है, आपका आप में प्रेम भक्ति। इस प्रेम भक्ति केवल राधा रानी में पूर्ण अवस्था में है, पूर्ण मात्रा में है और उनका कार्य गोपियों में उनमें है और उनके जो भक्ति करते हैं उसका अनुसरण करने से मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं ऐसे कि देखी मेरा कठोर था तो ब्रज गोपियों को उनका तरीका है कि तत्सुखे सुखितम, उनका सुख केवल कृष्ण सुख में प्रवेश है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास दिखाई देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन गोपियों को मिलता, श्री कृष्ण गोपियों का सेवा से बहुत खुश है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सारा दुनिया का आनंद देने वाला मैं हूँ, सारा दुनिया का सुख का कारण मैं हूँ। मुझे आनंद देने वाला कौन है? दुनिया दे सकता? नो, दुनिया मुझे आनंद दे सकता नहीं। केवल ऐसा गुण एकल राधिका में है। केवल राधा रानी मुझे सुख दे सकती, आनंद दे सकती और मेरा तृप्ति साधन कर सकती। तो ऐसा अवस्था में उनसे मैं आनंदित हूँ, ये कृष्ण का भावना है। वे तो कुछ नहीं चाहते। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त जितना है मुझसे कुछ न कुछ चाहते हैं, मुक्ति दे दो, भक्ति दे दो और कुछ दे दो। गोपियाँ कभी कुछ नहीं चाहती। ऐसे हालत में भगवान सोच रहे कि मुझे तो उनकी सेवा से आनंद मिल रहा है, उनको क्या मिल रहा है? जब गोपी का कृष्ण दर्शन मिलता, गोपियों का सेवा से कृष्ण को जितना आनंद मिलता उससे 1000 गुना आनंद उनको मिलता केवल कृष्ण दर्शन से। भगवान बोलते हैं कैसा हाल, मुझे नहीं मिल रहा है केवल कृष्ण दर्शन से। भगवान बोलते हैं अच्छा बात है, आपने इतना सेवा किया, मामूली सेवा जो करने वाला उनके लिए भी मैं क्या नहीं देता हूँ, क्या ही नहीं देता हूँ, लेकिन आपने इतना सेवा किया, आपको क्या होना बताओ? प्रभु जी आप अगर दे सकते तो एक ही चीज देना, आप सुखी बनो, हम ये चाहते हैं, ये हमारा कामना है। तो भगवान कहते हैं मैं सुखी बनने के लिए आपको दिया, आपको देना क्या हुआ? इसलिए क्या मुझे ज्यादा सुखी बनने का प्रकरण यह है कि मैं आपसे ज्यादा ऋणी बन गया। तो भगवान ने कहा था इसलिए न पा रहे हम निरोध समझा। तो उनका भजन ऐसा कि भगवान ज्यादा सुखी बन जाए, भगवान के सुख के अपना सुख में प्रवेश होता। तो यहाँ पर कैसा, जब जो श्री कृष्ण का दर्शन जब मिलता उनको इतना आनंद मिलता जो श्री कृष्ण को नहीं मिलता, उतना आनंद से भगवान के ज्यादा से ज्यादा सेवा करते, उससे भगवान का औज्जल्य और भी ज्यादा अनुभूत होता। ये तो परस्पर होड़। तो वहां पर कैसा भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य और गोपी रूप चित्त दर्पण उसका माधुर्य, दोनों का परस्पर उदाहरण देते कविराज गोस्वामी। भगवान के सौंदर्य तो अनंत सौंदर्य है, वो कि स्टैटिक नहीं, डायनामिक, फिर भी कभी कम नहीं रहता, अत्यंत उज्जवल रहता। और गोपी का चित्ररूप दर्पण में और सौंदर्य का माधुर्य इतना प्रखर रूप दिखाई देता, अनुभव करने वाला होना वही अनुभव करने वाले। श्री कृष्ण अपना सौंदर्य अनुभव नहीं कर पा रहा, गोपियां अनुभव कर रही हैं। और जब श्री कृष्ण का सौंदर्य अनुभव करके गोपी का चित्ररूप दर्पण इतना स्वच्छ छवि निकाल लेता और श्री कृष्ण का दर्शन उनका और भी ज्यादा सुंदर दिखाई देता। तो जैसा उदाहरण देते एक फ्लैश लाइट, समझो फ्लैश लाइट एक आईना के ऊपर गिरता, वो आईना के ऊपर फ्लैश लाइट का जितना लाइट गिरा सब कुछ फ्लैश लाइट के ऊपर दे देता आईना, कुछ ये नहीं करता, नष्ट नहीं करता। और फ्लैश लाइट दिखाई देता और डबल दिखाई देता, आईना का ज्योति भगवान दिखाई देता, और फ्लैश लाइट का ज्योति डबल होकर फिर आईना के ऊपर गिरता, ये चलते रहता विदाउट एंड। ऐसा होड़, मतलब ऐसा वृद्धि, श्री कृष्ण का सौंदर्य, गोपी का चित्रमण, उसका माधुर्य, दोनों को इतना तो कंपटीशन
चलते रहता। तब गोपी को इतना जो सुख मिलता, तब आत्म सुख चाहते नहीं, इस भी मिल जाता, लेकिन इसका परेशान काम पर है कृष्ण सेवा में ही सब कुछ कृष्ण सेवा के लिए व्यवहार करते हैं, अपना स्वार्थ के लिए कुछ नहीं। तो भगवान के दर्शन में इतना सुख मिलता बोलकर भगवान की इच्छा के विरुद्ध दर्शन करता है, ऐसा भी नहीं। भगवान अगर दर्शन दे तो तब दर्शन करता, क्योंकि मथुरा में भगवान चल गए, वही भगवान है। 10 मील दूर है मथुरा से वृंदावन, ज़्यादा नहीं, लेकिन वे मथुरा में कृष्ण दर्शन करने के लिए गए नहीं। भगवान ने कहा मैं आ जाऊंगा, हम जाकर उसका उनके काम में मैं बाधा नहीं डालूंगा। तत्सुख सुखितम, हमको भगवान के दर्शन में इतना सुख मिलता, लेकिन भगवान ने हमको जो काम दिया वो छोड़कर भगवान के सामने जाकर मेरा सुख के लिए नहीं जाऊंगा। 10 मील जाने का क्या लगता, दिन में 20 मील मनुष्य चल भी सकता, लेकिन गए नहीं वहां पर। इसलिए नहीं गए कि हम कृष्ण के दर्शन के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए नहीं जाऊंगा, भगवान की सेवा, अगर भगवान हमको दर्शन दे तब हम दर्शन प्राप्त करें। तो इसलिए राधा रानी कहते हैं भगवान जो चल गए, लेकिन तो मेरा प्राण तभी जाने वाला था, लेकिन गया तो नहीं। तो नित्य सिद्ध शरीर है, प्राण जाता नहीं, लेकिन प्राण जाने का जैसा तो दुख जो होता वीर भावना से, उस दुख में भी भगवान के झलक इतना मिलता उनको, तो दुख में भी सुख है। और जो विरह भावना जो है, इस विरह भावना में श्री कृष्ण का जो अभाव बोध करते हैं, इस अभाव में ऐसा एक सुख है। तब राधा रानी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे, एक कृष्ण को देखता था, अभी ऐसा मेरा विरह भावना दिखाई देता, कण कण में कृष्ण दिखाई देता। जहाँ देखते कृष्ण संबंध, इसमें तन्मयता, बोले यहाँ पर कृष्ण लीला किया था, यहाँ पर कृष्ण वो लीला किया था, यहाँ पर कृष्ण का ये ऐसा सौंदर्य था, ऐसा माधुर्य था, सबका झलक उनका मन में निरंतर जागते रहता। इसलिए ब्रज गोपिकाओं का कृष्ण दर्शन, उनको सांत्वना देने के लिए गए थे उद्धव, संदेश देने के लिए गए थे। भगवान ने उद्धव संदेश दिया, उद्धव का संदेश जो गोपियों को नहीं दिया, उद्धव को संदेश दिया। उद्धव को इसलिए संदेश दिया कि तुम तो बृहस्पति का शिष्य है, इतना बुद्धिमान है, मेरा सखा है, मेरा प्रियतम है, मेरा मित्र है, मेरा अंतरंग सखा है, मेरा बाल्य सहपाठी है, सब कुछ है, सुमित्र है, लेकिन तेरा इतना बुद्धिमत्ता है, लेकिन एक चीज बाकी है। बृहस्पति से सब कुछ सीख लिया, लेकिन तुमने मुझे वशीकरण करने का जैसा जो प्रेम भक्ति, वो बृहस्पति के पास नहीं है, केवल ब्रज गोपिकाओं के पास है। वो सीखने के लिए भेजा था और संदेश दिया था, क्या आपको दुख लग रहा है, आप अंतर्यामी मुझे याद करो, तेरा दुख चल जाएगा, क्योंकि मैं सब जगह में रहने वाला हूँ, आपसे मेरा कोई विरह कभी नहीं होता। तो गोपियाँ बोलते ऐसा बात है, अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन भगवान को लाकर दे दो तब तो हम देखेंगे। तो आप अंतर्यामी जो निराकार, ऐसा ज्ञान मार्ग का पाठ आपसे पढ़ने के लिए हम तो बैठे थोड़ी हैं। तो भगवान जो है, उन्होंने हमसे बाल लीला इतना किया था, इतना लीला किया था, इतना आनंद दिया था, वो आनंद के लिए हम ला लेते हैं, वो खुद आए तब तुमको आनंद मिलता। और उद्धव बोल रहे नहीं, आप तो दुखी है उनके विरह भावना से, थोड़ा याद करने से खुशी हो जाएगा। बोले हमको याद करना नहीं, भूलना सीखो। हमको याद निरंतर कभी भूलते ही नहीं। और आप जो मुक्ति का बात कर रहे हैं, मुक्ति किसके होना, संसार बंधन जिसका है मुक्ति होना, गोपियों को संसार ही नहीं है। कृष्ण चिंतन छोड़कर संसार का कुछ भी जानते नहीं वो लोग, जिसका संसार ही नहीं है उसको संसार मुक्ति का बात क्या है। तो यहाँ पर तो भगवान कहते हैं मेरा विरह भावना में ब्रजवासी गण, विशेषकर गोपियां गण, तो प्राण धारण कर ही नहीं सकते। उनका प्राण कैसा रहा, केवल मेरा अचिंत्य योग माया के बल से प्राण रहा, और कभी नहीं, क्योंकि तो नित्य सिद्धा है, प्राण त्याग नहीं होता उनको। लेकिन प्राण त्याग से मनुष्य का बहुत जब दुख होता, हार्टफेल करता, नहीं तो दुख धारण कर नहीं सकता। हार्टफेल करना आसान है, लेकिन दुख धारण करना आसान नहीं है, इसलिए हार्टफेल करता। और
गोपियां जो शरीर धारण करके बैठे हैं यहाँ पर, यो मेरा शरीर त्याग से बहुत ज्यादा दुख मिलने वाला है, लेकिन इसके दो कारण है। एक है उनको शरीर त्याग नहीं होता, प्राण त्याग, शरीर और आत्मा एक ही है तुम्हारा। द्वितीय कारण है कि तो वे देखते कि अगर मैं शरीर त्याग करूं तो भगवान को दुख लगेगा। भगवान ने कहा था मैं आ जाऊंगा बोलकर, आकर देखा तो और मेरे गोपियां अगर मर गए तो भगवान को दुख लगेगा। उनका दुख हम दे नहीं सकते, उनको हम दुख नहीं दे सकते, इसलिए हम कभी प्राण त्याग नहीं कर सकते। ये दो कारण के लिए। तो जैसा कि प्रिय और प्रियतमा जहाँ पर है वहाँ पर एक दूसरे से दूर रहने से अगर प्राण त्याग हो भी जाए तो मेरा प्राण त्याग उनसे उनको दुख लगेगा, इसलिए प्राण छोड़ नहीं सकता, ये कारण है। और एक पहर व्यतीत हो गया, वे देखते भगवान जो चल गए तो कितना दिन गया, तो प्रत्येक क्षण हिसाब कर रहे हैं। युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्रावसायतं सिन्नायतं जगत सर्वं गोविंद विरहणं। प्रेमिक भक्त के लिए गोविंद का विरह सारा दुनिया सोना दिखाई देता, और जहाँ पर प्रेम नहीं है कोई बात नहीं, गोविंद गया पैसा है, तो गोविंद गया मेरा एजुकेशन है, गोविंद गया मेरा साथी सहचरी है। लेकिन जहाँ पर गोविंद में प्रेम है उनके विरह भावना से कुछ भी भाता नहीं, कुछ भी तो जमता नहीं किसी से, और ये नहीं होता, शांति नहीं होती। इसलिए तो गाना करते रहते हैं, बिना कृष्ण दर्शन को शांति नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। ज्ञान चर्चा क्या होता है? तो बोलते भगवान तो चल गए, गतो यामो गता यामा गतम दिनम हा हंत किं करिष्यामि न पश्यामि हरेर्मुखम। भगवान के सुंदर वदनारविंद, अच्छा चीज एक बार मिल गया छूट गया, मनुष्य को कितना दुख लगता। सबसे अच्छा से अच्छा भगवान श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन है? दुनिया में मनुष्य किसी चीज को प्यार क्यों करता? आत्मा के संबंध से करता। किसी के बेटा को कुछ लग गया, हम बोलते क्या हुआ, अपना बेटा को लगा अरे बाप 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 करते, अपना संबंध है। किसी का पैसा जल गया कोई बात नहीं, अपना पैसा अरे बाप रे गया, अपना संबंध है, आत्मा से संबंध है। आत्मा प्यारा बोलकर सब कुछ, आत्मा से संबंधित जो नहीं है उसमें मनुष्य को रोता नहीं, हंसता नहीं, कुछ नहीं करता। आत्मा ही प्यारा है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, मेरा धन है, सब कुछ अच्छा रहना। दूसरों को क्या तो कुछ भी नहीं आता। गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जो पैसा था वो जल गया, कोई बात नहीं, वही पैसा अपना ट्रेजरी में जो था जल गया था, वही पैसा वही जलन, कुछ बात दूसरा नहीं है। अपना बोलकर जो भाव है, क्योंकि आत्माओं पर संबंध है, सबसे प्यारा आत्मा है। याज्ञवल्क्य को बोलते हैं अपना आत्मा के लिए, आत्मा आवरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंत्र निदास्य। आत्मा के प्यार से सब कुछ चलता दुनिया। आत्मा अगर इतना प्यारा होता, भगवान श्री कृष्ण क्या है? श्री कृष्ण एनम अव्यहितमात्मानम अखिलात्मनम। भगवान श्री कृष्ण को जानो समस्त आत्माओं का आत्मा है। शरीर में आत्मा प्यारा है, शरीर का सारा आत्मा है, समस्त आत्माओं के सार श्री कृष्ण है। मतलब शरीर को कितना, आत्मा को कितना प्यार करता है, उसको करोड़ गुना भगवान से प्यार करना क्यों नहीं करते? अज्ञान। क्यों नहीं करते? तो ये जानकारी नहीं। ऐसा हालत में भगवान श्री कृष्ण में ब्रजवासियों का प्यार इतना प्रगाढ़ था, तो सुखदेव महाराज कहते हैं अपना अपना बच्चों को जितना प्यार करते उससे करोड़ गुना भगवान श्री कृष्ण को प्यार करते। ब्रजवासी ब्रज का गोधन गया, तो उनको कृपा करने के लिए भगवान ने 1 साल तक उनके बालक रूप धारण किया था, ब्रह्मयोगन लीला। इसलिए कहते भगवान श्री कृष्ण का विरह भावना तब उत्पन्न होता, तब उनका माधुर्य और उनका सौंदर्य, इसका झलक जीव को एक बार मन में पड़ता। भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य का झलक जब अभी जो गीत हुआ था, गान हुआ था, पदनक चंद्र मणिच्छ विलज्जित मन से जोकोटि समाधि, बोले भगवान का सौंदर्य कैसा है? सौंदर्य माधुर्य। भगवान के सारा शरीर श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवतम में उसका 10वीं स्कंद प्रफुल्ल मुखारविंद है। किसी का मुख देखने से पहचाना जाता, मुख ढक देने से पता नहीं कौन आया था, पहचान नहीं सकते। इसलिए भागवत पहचानना 10वें स्कंद से, क्योंकि भगवान का प्रफुल्ल मुखारविंद है। ऐसा जो भगवान के मुखारविंद का सौंदर्य क्या है कौन कह सकते हैं? और भगवान के सौंदर्य का अगर तुलना दिया जाए तो भगवान के चरण कमल का एक नखून का सौंदर्य बोल रहे हैं।
पदनख चंद्रमणि विलज्जित पद, पैर का नखून का सौंदर्य ऐसा है, इतना सुगठन है, इतना सौंदर्य है, इतना सुंदर है, वो पैर का नखून का सौंदर्य के सामने करोड़ों मदन पराजित होकर भागते। भगवान का हाथ का, अधर का, बदन का और शरीर का सौंदर्य वो कौन ही कर सकता। तो भगवान योगमाया शक्ति से प्रकट किया था सारा जगत को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए, सौंदर्य माधुर्य दिखाने के लिए। उसमें भगवान का सारा जगत, शरीर का सौंदर्य का तुलना एक पैर का नखून से दिखाई दे रहेगी। पैर का नखून का सौंदर्य के सामने करोड़ों मदन पराजित होकर जा रहे हैं। पदनख चंद्रमणि विलज्जित मनुष्य कोटि समर्थ, जिसका अनुभव है वे जान सकते हैं, जिसका अनुभव नहीं कैसे जान सकते हैं। इसलिए तो गोपियों को इसका पूर्ण आस्वादन मिला था, पूर्ण आनंद मिला था, पूर्ण सौंदर्य मिला था। और वे राधा रानी कहते हैं तो भगवान ने कहा था आऊंगा, कब आऊंगा ना बताया। अभी क्या हुआ, तो एक पहर व्यतीत हो गया, गतो यामो, दो पहर भी व्यतीत हो गया, 2 याम 6 घंटा, 3 प्रहर व्यतीत हो गया, 9 घंटा। हाय देखो सखियों, यह तो सारा दिन ही रोते हुए व्यतीत हो गया, बड़े खेद की बात है। अब मैं क्या करूं, श्रीहरि के मुखारविंद को नहीं देख पा रहे। तो जैसा कि बिल्वमंगल का कृष्ण कर्णामृत में राधा रानी बोलते कृष्ण का बात मत कहो, वो छोड़ कर चल गया, हमको ऐसा छोड़ कर चल गया, तो और इतना निर्दय है। ऐसे कि बोलते ऐसा छोड़ के चल गया तो